फॉर एग्जाम्पल कैरिंग अमाउंट है एसेट की 15,000। आज एसेट की नेट बुक वैल्यू क्या है? हमने बुक्स में कितने का रिकॉर्ड किया हुआ है? एसेट को 15,000 का रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके, वैल्यू इन यूज एसेट की कितनी है? वैल्यू इन यूज है 13,500 और फेयर वैल्यू कितनी है एसेट की? फेयर वैल्यू है एसेट की 13,800। कॉस्ट टू सेल, इसको बेचने में खर्चा आएगा, वो आएगा फॉर एग्जांपल 100 का। ये क्वेश्चन है। कैरिंग अमाउंट दैट इज नेट बुक वैल्यू इज 15,000, वैल्यू इन यूज गिवन इन क्वेश्चन इज 13,500, fair value is 13,800, market value is 13,800, and cost to sell the asset is $100. These are 4 values given in question. सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला काम आपको, we have to calculate recoverable amount of the asset. recoverable amount निकालनी है, सबसे पहले recoverable amount निकालनी है। पहले recoverable amount solve करते हैं, सही है? फोकस अगर इधर आ जाए आपका तो देखिए, रिकवरेबल अमाउंट है क्या? रिकवरेबल अमाउंट इज, इसको इस तरह कर लेते हैं, हायर ऑफ, किस चीज का हायर? वैल्यू इन यूज मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो वैल्यू आएगी, वैल्यू इन यूज जो वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा वाली वैल्यू है वो रिकवरेबल अमाउंट है। अब यहां पे देखें, वैल्यू इन यूज कितनी है क्वेश्चन में? 13,500। तो वैल्यू इन यूज इज 13500। मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू इज 13,800, कॉस्ट टू सेल इज 100, वैल्यू इन यूज तो यही रहेगी 13,500, मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी हो जाएगी? 13700। तो मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू है दैट इज रिकवरेबल अमाउंट। तो 13,500 और 13,700, इन दोनों में से ज्यादा क्या है? 13,700। अब कोई भी ज्यादा हो सकती है किसी भी क्वेश्चन में। फिलहाल इस एग्जांपल में क्या चीज ज्यादा है? 13,700 इज द हायर अमाउंट, तो हायर अमाउंट इज 13,700, सो द रिकवरेबल अमाउंट is 13700. 13700 is the recoverable amount. तो रिकवरेबल अमाउंट 13700, हम इसको कंपेयर करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट को हम किससे कंपेयर करते हैं? कैरिंग अमाउंट से। और कैरिंग अमाउंट हमें ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में। वापस आए इधर देखें, कैरिंग अमाउंट कितनी दी हुई है? 15,000। नेट बुक वैल्यू कितनी है? 15,000। वापस उधर जाते हैं, तो नेट बुक वैल्यू कितनी है? 15,000। वैल्यू एट विच बिजनेस हैज रिकॉर्डेड द एसेट इज 15,000 एंड रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेटेड इज 13,700। मतलब हम एसेट को या तो बेच के फायदा ले सकते हैं या हम एसेट को यूज करके फायदा ले सकते हैं। हम बेच के जो फायदा लेंगे या यूज करके जो फायदा लेंगे, इसमें से जो ज्यादा वैल्यू देगा, जो ज्यादा फायदा देगा, हम वो करेंगे, दैट इज रिकवरेबल अमाउंट। तो मैक्सिमम रिकवरी जो हम एसेट से कर सकते हैं वो कितनी कर सकते हैं? 13700। रिकवरेबल अमाउंट कितनी? एसेट से कितना रिकवर कर सकते हैं हम? मैक्सिमम 13700 ये रिकवर कर सकते हैं। ये कैसे आई थी? इन दोनों में से जो ज्यादा थी। लेकिन आपने एसेट लिखा हुआ कितने पे? 15,000 पे। जब आप रिकवर ही 13,700 कर सकते हैं तो आपने एसेट को 15,000 पे क्यों रिकॉर्ड किया हुआ है? आपने एसेट को यहां पे क्या किया हुआ है? ओवरस्टेट किया हुआ है, ज्यादा पे लिखा हुआ है। रिकवरी इतनी कर सकते हैं आप उससे, आप रिकॉर्ड उसको इतने पे करके रखे हुए हैं। तो इसका मतलब वापस आते हैं, वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए। हम इस बात पे वापस आते हैं, इस पे फोकस करें। नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो वहां पर इंपेयरमेंट होगी, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट होगा। कैसे? वापस आते हैं उस पर। देखें,
रिकवरेबल अमाउंट 13,700, कैरिंग अमाउंट 15,000। तो हम कह सकते हैं रिकवरेबल अमाउंट कम है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, नेटबुक वैल्यू ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 13,700 और 15,000 में कितना डिफरेंस है? 1,300। तो ये 1,300 का क्या आ गया? इंपेयरमेंट लॉस। तो ये है इंपेयरमेंट लॉस। इसको हम कहां लिखेंगे? एक्सपेंस में लिखेंगे 1,300 डेप्रिसिएशन की तरह। और बैलेंस शीट में हम नॉन करंट एसेट से, जिस नॉन करंट एसेट हमने कितने का लिखा हुआ है, जिसको हमने 15,000 का लिखा हुआ है, इसमें से हम माइनस कर देंगे। जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वैसे ही इंपेयरमेंट हम इसमें से माइनस कर देंगे 1,300 की। ये इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये इंपेयरमेंट लॉस है। अभी हम बात करेंगे वैल्यू इन यूज भी कैलकुलेट कैसे होती है, वो सब अलग बात है। अभी हमने एक जनरल ओवरऑल देखा हमने, तो हम क्या कर रहे हैं? हम रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर रहे हैं। रिकवरेबल अमाउंट हमें निकालनी पड़ रही है। रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दोनों में से जो भी ज्यादा है वही रिकवरेबल अमाउंट है। और फिर उसके हिसाब से वो कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके जितना कैरिंग अमाउंट ज्यादा है उतना डिफरेंस इंपेयरमेंट लॉस। तो एक केस तो ये है।